बैड स्टडी हैबिट्स, कुछ ऐसी बुरी आदत जिनसे एक स्टूडेंट को बचना चाहिए, क्योंकि हम वही कुछ होते हैं जो हमारी सोच होती है और हम वही कुछ होते हैं जो हमारी आदत होती हैं। जब हम अपनी सोच का बीज बोते हैं तो उससे हमारा एक्शन बनता है, और जब हम अपने एक्शन का बीज बोते हैं तो उससे हमारी आदत बनती है, और जो हमारी आदत होती है जब हम उसका बीज बोएंगे तो उससे बनेगा कैरेक्टर, और जब कभी आप कैरेक्टर का बीज बोएंगे तो आपकी बनेगी डेस्टिनी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी का सफर आपकी सोच से शुरू होता है, जो फिर आदत बनता है और आपकी डेस्टिनी पे, आपकी मंजिल पे खत्म होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने इन कुछ आदत को नहीं अपनाना, इनसे बचना है, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बुरी आदत है जिनसे एक स्टूडेंट को बचना चाहिए। सबसे पहली आदत जिससे एक स्टूडेंट को बचना चाहिए वो ये है कि स्टडी विदाउट एनी गोल, यानी उसको पता ही ना हो कि वो क्यों पढ़ रहा है, यानी उसके पढ़ने का कोई वाय ना हो। क्योंकि अगर जब आपके पास कोई पढ़ने का वाय होता है तो आप पढ़ने में पूरी दिलचस्पी लेते हैं, और वो पढ़ना आपके लिए जिंदगी बन जाता है, वो पढ़ना आपकी सोच बन जाता है, वो पढ़ना आपका एक्शन बन जाता है, वो पढ़ना आपकी आदत बन जाता है, और वही कैरेक्टर बनता है और वही डेस्टिनी बनती है। तो पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है कि विदाउट पर्पस आपने स्टडी नहीं करनी, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई मंजिल होनी चाहिए। एक चीज होती है क्रैमिंग। क्रैमिंग स्टूडेंट्स ने नहीं करनी होती। जो स्टूडेंट क्रैम करने होते हैं ये याद रखें कि ये एक वर्स्ट वे ऑफ स्टडीइंग होता है। क्रैम आप वो चीज करते हैं जिस पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, जो आपको आता नहीं होता, जब आप उसके बारे में क्लियर नहीं है तो आप क्रैमिंग करेंगे। तो क्रैमिंग एक बहुत ही ऐसी चीज है जो आपके जहन को खराब कर देती है, और प्रैक्टिकली आप क्रिएटिव नहीं रहते, आप क्रिटिकल थिंकर नहीं रहते। फिर आपने एक काम होता है जिसको आप कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक स्टूडेंट्स ने नहीं करनी होती, अपने काम में टाल मटोल नहीं करनी होती। इसकी वजह उसकी सुस्ती होती है, उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड, या उसका टाइम नहीं मैनेज होता। तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी होती, हर काम को उसका पढ़ने में उसका टाइम देना होता है। मल्टीटास्किंग से आपने बचना है। मल्टीटास्किंग एक बैड हैबिट है, और ये इसी को आप ये कह लें कि ये बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड को मल्टीटास्किंग कहते हैं, कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं, साथ आप और भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपने इससे बचना होता है। स्टडीइंग वे टू हार्ड, लगातार पढ़ना ये एक बुरी आदत होती है। अगर आप लगातार पढ़ रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपका जहन थक जाता है, जिस्म थक जाता है, और आपकी कारकर्दगी खराब होनी शुरू हो जाती है। स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग, सारी रात पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना, सारी रात जाग के पढ़ना, ये एक बैड हैबिट है। स्टडी विद डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के साथ आप पढ़ रहे हैं तो मतलब ये है कि आपके पास ये डिस्ट्रैक्शन जो होती हैं ये बाहर से भी हो सकती हैं, ये सोशल मीडिया की सूरत में हो सकती हैं, ये आवाज की सूरत में, शोर की सूरत में हो सकती हैं, और अंदर से आपकी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, तजब्जुब, बेचैनी, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इस सूरत में भी हो सकती है। स्टडीइंग एट रॉन्ग प्लेस, गलत जगह बैठ के नहीं पढ़ना होता आपने, वरना आप पढ़ नहीं पाते। स्टडीइंग विद रॉन्ग फ्रेंड्स, ये एक और बात है जो बुरी है। आपने गलत दोस्तों के साथ बैठ के नहीं पढ़ना, क्योंकि वो आपकी, जो गलत दोस्त होते हैं वो आपकी डायरेक्शन जो होती है, उसकी डायमेंशन को खराब कर देते होते हैं। सीखना जो होती है, जहन ऐसा हमारा होता है कि ये कभी सीखने से थकता नहीं, कभी ये सीखने से डरता नहीं, और कभी सीखने से रिग्रेट नहीं करता। लिहाजा आपने पढ़ते हुए सोशल मीडिया का यूज नहीं करना जब आप कर रहे होते हैं। जैसे कहते होते हैं ना कि फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ मिस हो रहा है, तो आपने ये सोशल मीडिया से आप कभी भी मिस नहीं हो रहे होते, ना ही कुछ आपसे मिस हो रहा होता है। तो सोशल मीडिया यूज करते हुए, सेल फोन यूज करते हुए आपने पढ़ना नहीं है। एक्टिवली अगर आप स्टडीइंग नहीं करते तो ये एक नेगेटिव ट्रेड होता है पढ़ने का। स्टडीइंग विद म्यूजिक एंड फ्रंट ऑफ टीवी, कभी टीवी के सामने बैठ के पढ़ना रॉन्ग हैबिट है। म्यूजिक लगा के पढ़ना भी आपका गलत होता है। फिर स्टडीइंग टू रिमेम्बर, अगर आप याद करने के लिए पढ़ते हैं तो फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और अगर आप अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए याद रखना आसान होगा। और अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि आप याद रख सकें तो ये एक रॉन्ग बैड हैबिट है। और टीचर से ना पूछना मदद के लिए जब भी आपको कभी जरूरत पड़े तो, ये एक बुरी आदत है। नो टाइम मैनेजमेंट,
आप टाइम की मैनेजमेंट नहीं है, आपने बगैर टाइम के पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई शेड्यूल नहीं है कोई पढ़ने का, कोई अपनी चीजों को सिस्टमाइज नहीं किया हुआ, ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा। फिर ये ब्रेक ना लेना, लगातार पढ़ते रहना, ब्रेक ना लेना, दरमियान में रुकना ना, कोई रेस्ट थोड़ी देर के लिए ना करना, इसको भी कहते हैं कि ये एक बुरी आदत है। और ईटिंग जंक फूड, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जंक फूड खाना जो होता है वो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते, आपके टेंशन और कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। तो ये ईटिंग जो हैबिट है जंक फूड की, ये एक रॉन्ग, ये स्टूडेंट को के लिए ना एक रॉन्ग हैबिट होती है। फिर अनहेल्दी ईटिंग जो है, आपने जो नेचुरल एक मोड ऑफ ईटिंग है, जो फितरत ने बनाई है, चीजें जमीन से उगती हैं, आप वो खाएं तो वो ठीक है। और जो चीजें आपकी अनहेल्दी होती हैं, जो आपके लिए, जैसे जंक फूड में जो जो कुछ आ जाता है, बेकरी की सारी प्रोडक्ट्स, वो आपने नहीं खानी, ये एक रॉन्ग हैबिट होती है। फिर परफेक्शनिज्म, याद रखिएगा परफेक्शनिज्म गलत है स्टूडेंट्स के लिए। कोई स्टूडेंट कभी भी सारा कुछ नहीं जान सकता। और नींद पूरी ना देना, जब आप स्टूडेंट हो रहे हैं तो मिसिंग क्लासेस, क्लास को ना पढ़ना, क्लास में टाइम पे ना पहुंचना, क्लास मिस करना। और मिस करने के अलावा एक और जो नेक्स्ट जो बुरी चीज होती है उसको कहते हैं कि नॉट टेकिंग नोट्स इन द क्लास। क्लास के अंदर आप नोट्स भी नहीं लेना, आप बनाना भी नहीं, कुछ भी ना लिखना, बस सुनते रहना। फिर आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। फिजिकल हेल्थ को जब आप इग्नोर करते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते, और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो आपके अंदर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, तजब्जुब, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, सारा कुछ आपको आ जाता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है और अपनी रिलैक्स्ड रहना होता है। स्टडीइंग हार्डर नॉट स्मार्टर, बहुत ज्यादा पढ़ते रहना, बहुत ज्यादा मेहनत करना और बगैर डायमेंशन के पढ़ते रहना, ये काम आपने नहीं करना। आपने स्मार्ट स्टडी करनी होती है, जो जेन्युइन पढ़ने वाला है वो पढ़ना होता है आपने। फिर वेटिंग अंटिल द लास्ट मिनट टू स्टडी, कि आप ये वेट करते रहें कि कब इम्तिहान करीब आएंगे तो मैं पढ़ूंगा या तो मैं पढ़ूंगी, तो ये एक रॉन्ग हैबिट होती है, जिसको कहते हैं कि ये पढ़ने वाले को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीजों के अलावा एक और चीज है जिसको आप कहते हैं कि पैनिक हो जाना और नर्वस हो जाना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के दौरान, वैसे पढ़ने के दौरान, क्लास के दौरान, घर में पढ़ना हो तब भी, तो वो सारे पैनिक हो जाते हैं। तो कभी भी पैनिक नहीं होना, नर्वस नहीं होना होता। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तकरीबन 25 चीजें हैं, जिनको 25 पॉइंट ऐसे हैं जो गलत आदत होती हैं हमारी, हमने अडॉप्ट की हुई होती हैं। आपने इनसे बचना होता है, इनको अवॉइड करना होता है, इनको कभी भी जिंदगी में यूज नहीं करना होता जब आप स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि आदत का मतलब होता है कि होना, तो स्टूडेंट पहले होता है, फिर उसका मतलब होता है कि मुश्तमिल होना। कुछ हमारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बार बार करते हैं, और जब हम वो बार बार काम करते हैं तो फिर हम, इसका एक और मतलब होता है जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, कि आपने माइंड की कंडीशनिंग कर रही होती है, आपने माइंड की एक केमिस्ट्री सेट कर दी होती है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, आपकी इंटरेस्ट, आपको बिल्कुल आप रिलैक्स्ड हूं। और चीजें याद रखिएगा, कभी भी याद करने के लिए आपने नहीं पढ़ना, आपने हमेशा उनको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना होता है। जब आप जिंदगी में स्टूडेंट हैं तो आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप आगे आने वाली लाइफ के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, और लाइफ का हर लम्हे को फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आपका ज़हन जो होता है वो चीजों को, जिंदगी को, उसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस वैल्यू, सब चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, और आप एक दी बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे और आपकी स्टडी गोल ओरिएंटेड होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।